अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अरे भैया इसके बिना तो अकाउंट्स बन ही नहीं सकता, हम कंपनी को एनालाइज ही नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी ए, उसको 2023 के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपए और 24 के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 120 करोड़। अब आप मुझे बताओ भैया कंपनी ग्रो कर रही है क्या? सर ये तो कोई भी बता देगा 100 करोड़ से 120 करोड़ से 20 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया है, तो बट ऑब्वियस ये जो कंपनी है ये ग्रो कर रही है। यहां पे 100, यहां पे 120। सर बड़ा सिंपल है, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते हो? अरे नहीं, यहां पे मैंने सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी इंफॉर्मेशन दी है कि भैया देखो ये आप बताओ कि प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, बट आपको एक चीज नहीं पता, कंपनी ए ने जो 23 के अंदर जो रूल फॉलो किया था डेप्रीसिएशन का, वो एफएलएम मेथड किया था। देखो डेप्रीसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, एफएलएम, डब्ल्यूडीवी, एन्युटी मेथड एक्सेट्रा। तो यहां पे उसने एफएलएम मेथड फॉलो किया और 24 के अंदर उसने मेथड ही चेंज कर लिया और उसने मेथड बता दिया डब्ल्यूडीवी मेथड चेंज कर लिया। मतलब यहां पे एफएलएम मेथड फॉलो करता था, कंपनी ए को लगा चलो अब अगले साल मेथड ही चेंज कर लेते हैं, और यहां पे मेथड चेंज करके उसने डब्ल्यूडीवी मेथड कर दिया। तो यहां पे एफएलएम मेथड से 100 करोड़ आ रहा है और डब्ल्यूडीवी मेथड चेंज करने से उसका प्रॉफिट 120 करोड़ रुपए 2024 के अंदर आ रहा है। बट एक्चुअली क्या हुआ, मेथड चेंज करने से कंपैरिजन डिफिकल्ट हो गया। आप सीबीएसई बच्चे को आईएससी के से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका अलग अलग रूल्स होता है। आप फ्लाइट की स्पीड को गाड़ी की स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकते, गाड़ी की स्पीड साइकिल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहां पे उन्होंने दो अलग अलग मेथड फॉलो कर लिए, तो यहां पे प्रॉफिट का डिफरेंस भी आ गया। क्या होता अगर वो सेम मेथड फॉलो करता, मतलब यहां पे भी एफएलएम और यहां पे भी एफएलएम कर सकता था ना, उसने मेथड चेंज क्यों किया? कोई ना कोई उसके मन में कुछ प्रॉब्लम होगी, कंपनी के मन में। अगर वो सेम मेथड फॉलो करता तो यहां पे भी अगर एफएलएम फॉलो करता और कंपनी 2024 के अंदर भी एफएलएम फॉलो करता, तो उसका 90 करोड़ रुपीस प्रॉफिट आ रहा है। मतलब एफएलएम मेथड फॉलो करने से प्रॉफिट आ रहा है 100 करोड़ रुपए और एफएलएम मेथड फॉलो करने से 2024 में प्रॉफिट आ रहा है 90 करोड़। अब आप बताओ, सिचुएशन पलट गई ना, एकदम से वक्त बदल गया। 100 करोड़ से 90 करोड़, 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों? सेम मेथड फॉलो कर रहा है तो भी आपका 10 करोड़ प्रॉफिट कम हो गया। तो अब आपको अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता हो कि भैया कि वो सेम मेथड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसने अलग अलग मेथड फॉलो किए, तभी तो आप कंपनी को एनालाइज कर पाओगे। तो यहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड आ गई कि जो भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स बनाएगी तो वो हर साल एक ही रूल फॉलो करेगी। ऐसा नहीं कि आज अलग रूल, अगले साल अलग रूल, उसके अगले साल अलग रूल। अगर ऐसे अलग अलग रूल करती रहेगी तो मैं कंपनी को मैं जो परफॉर्मेंस कैसे मेजर करूंगा कि कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी अच्छा कर रही है, खराब कर रही है। तो यहां पे देखो, अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ होता तो हमने ये मान लिया था कि 2024 में कंपनी ग्रो कर रही है, पर कंपनी ने सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज करने की वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया था, 100 से 120 हो गया था। अगर वो सेम फॉलो करती तो 100 से 90 हो रहा है, मतलब 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। तो यहां पे दैट्स व्हाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नीडेड। तो व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब एक तरह से रूल्स है, जैसे साइंस में रूल्स होते हैं ना कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, यहां पे अकाउंट्स में भी हमने कोई रूल्स बना दिए हैं। देखो बिना रूल्स के लाइफ नहीं चलती है। अगर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होगी तो आपका गाड़ी मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यहां पे अकाउंट्स में भी हमने रूल्स बना दिए कि इतनी हजारों कंपनी है, हम अभी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, यूएस में अलग कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो ग्लोबली हम कैसे कंपेयर करेंगे मेरी कंपनी को यूएस की कंपनी को? तो हमारे पास क्या सिस्टम होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर मेरे इंडिया में भी हजारों लाखों कंपनी है, हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे? अलग अलग, अगर सब अलग अलग रूल फॉलो कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रखे हैं। तो दे आर द यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइन डेवलप्ड टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दे आर फॉलोड इन गिविंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस आइटम। तो फीचर्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये एक मैन मेड है, ये कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये हम लोगों ने रूल्स बनाए। वाटर का फॉर्मूला H2O ये तो फिक्स है, ये तो भगवान ने बनाया कि हाँ भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन
मिलेंगे तो वाटर बनेंगे। पर ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये एक मैन मेड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक मैन मेड है एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस हुआ वो रीजन हुआ। जैसे सपोज करो कि ट्रैफिक लाइट है तो रेड लाइट पे रुकेगी, ग्रीन लाइट पे चलेगी, ऑरेंज लाइट पे वो ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूल्स क्यों बनाए? एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए ना। डायरेक्ट रेड और ग्रीन लाइट तो नहीं कर ली, ऑरेंज लाइट भी डाली ना, तो यहाँ पे वही हमने किया, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने बनाया। दे आर नॉट टेस्टेड इन लेबोरेटरी लाइक द लॉ ऑफ द फिजिक्स, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर यहाँ पे नहीं चलता, हमने मैन मेड बनाया है। दूसरा ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर मान लो मैंने कोई बना दिया तो सब कंपनी को फॉलो करना ही है। अगर कोई कंपनी को लग रहा है कि ये फॉलो करने से मेरा प्रॉफिट सही नहीं दिख रहा, सही मतलब ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो फॉलो नहीं भी करेगी तो चलेगा। आप एक बात बताओ, ट्रैफिक लाइट फॉलो करते हो तो सबके लिए ट्रैफिक लाइट का अगर नियम सेम होगा तो एम्बुलेंस भी रुक जाएगी ट्रैफिक लाइट पे। तो ट्रैफिक लाइट हमने एम्बुलेंस के लिए अलग रूल बनाया है ना कि भैया कि वो लाल लाइट पे भी जा सकती है। तो यहाँ पे वही सिस्टम है कि अगर कोई कंपनी को लग रहा है, जेन्युइन रीजन है, वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि भाई अगर मान लो मैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, मैं दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो फॉलो कर सकता है। फ्लेक्सिबल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ, आपको फॉलो करना चाहिए, पर अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर ये मेरा ये रूल बनाने से मेरा जो प्रॉफिट है वो सही नहीं दिख रहा है, ये ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, तो आप चेंज भी कर सकते हो। दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड दे आर जनरली एक्सेप्टेड। नॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल ग्लोबली सारी कंपनी फॉलो करती हैं, क्या वो US की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, इंडिया की हो, क्योंकि आजकल हम अभी इंडिया में ऑपरेट नहीं करें, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया। अभी हम जो भी हम कंपनी हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम कंपीट कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर रहे हैं, हमें बाहर के लोग भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारा जो प्रिंसिपल है वो जनरली एक्सेप्टेड है। ऐसे हम कोई अतरंगी प्रिंसिपल नहीं बना देंगे, जो ग्लोबली फॉलो होते हैं वही हम करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो फिर हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप, तो मैंने आपको तीन आपको बता दिए, एक तो मैन मेड है और एक फ्लेक्सिबल है और एक दे आर जनरली एक्सेप्टेड। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको मैं दो हेडिंग में डिवाइड करता हूं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। इन दोनों में फर्क है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूं अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन में कौन कौन से आते हैं। एक आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और एक होता है अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं? देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं दोज एजम्पशन व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट। मतलब जब भी हम कोई एनुअल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने फंडामेंटल जो अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, जो कि 3 एजम्पशंस होते हैं, वो मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा। मतलब सपोज करो कि अगर मैं बोलूं कि मैं चल के आया, तो आप क्या एज्यूम करोगे? मैं चल के कैसे आया? मैं पैरों से चल के आया। आप ये तो नहीं एज्यूम करोगे कि मैं हाथों से चल के आया। तो ये आपका एक फंडामेंटल एजम्पशन है कि भैया इंसान चल के आएगा तो वो पैरों से चल के आएगा। तो यहां पे जब हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो हर कंपनी को ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, जो 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, ये कंपनी फॉलो करेगी। क्या वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में लिखे या नहीं लिखे, हम ये एजम्पशन लेके चलेंगे कि भैया इस कंपनी ने ये वाले अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो किए ही हैं। तो यहां पे क्या हो गए? दो ज्यादा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू बी फॉलोड। बट अगर सपोज करो कोई कंपनी को ये एजम्पशंस नहीं फॉलो करने हैं, ये 3 एजम्पशंस नहीं फॉलो करने हैं, तो उसको स्पेशली लिखना पड़ेगा कि भैया कि मैंने ये अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं किए। जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल दिया कि अगर मैं हाथों से चल के आ रहा हूं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैं चल के आया हूं, पर मैं हाथों से चल के आया हूं। तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अगर मैंने नहीं डिस्क्लोज किया तो आप एजम्पशन लोगे कि भैया ये जो 3 एजम्पशन है ये सारी कंपनी फॉलो करेगी। और अगर ये कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो कंपनी को स्पेशली लिखना पड़ेगा अपने एनुअल रिपोर्ट्स में कि भैया हमने ये गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेल कंसर्न फॉलो नहीं किया है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है गोइंग कंसर्न, एक होता है कंसिस्टेंसी और एक होता है एक्यूरेल कंसर्न। एक एक करके डील करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर।
नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।